हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा वेल डोमिनेटेड लव के एपिसोड 17 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। जिंगजी को जब पता चलता है कि कोको के घर में कोई मैन है तो वो उसके घर की बेल बजाता है। जिंगजी बाहर से कहता है कि उसे पता है वो घर में है। शिंगचैन युआन फैंग को रूम में छुपा देती है और मास्क लगाकर दरवाज़ा खोलती है। जिंगजी उससे पूछता है कि वो हर वक्त मास्क लगाकर क्यों रहती है, तो शिंगचैन कहती है कि उसे स्किन प्रॉब्लम्स है, इसी के कारण वो दिन भर मास्क लगा के रखती है। जिंगजी पूछता है कि कहीं वो उससे कुछ छुपा तो नहीं रही है, तो शिंगचैन पूछती है कि वो उससे क्या छुपा सकती है, तो वो कहता है कि उसने उसकी जॉब के बारे में उससे झूठ बोला था और कहता है कि शायद कोको भी उसका असली नाम नहीं है। शिंगचैन कहती है कि वो क्या बोल रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जिंगजी जल्दी से जाकर विंडोज़ में लगे स्ट्रिप को हटाकर देखता है तो वहाँ पे उसे युआन फैंग दिख जाता है, तो उसे देख के चौंक जाता है। तो वो जल्दी से जाके शिंगचैन का मास्क हटा देता है, तो शिंगचैन को देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि वो दोनों अब तक मिल के उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। तो शिंगचैन कहती है कि वो उसे बातों को समझाने का मौका तो दे। जिंगजी कहता है कि अगर युआन फैंग और शिंगचैन को साथ में ही रहना था तो युआन फैंग ने शिंगचैन को उसके साथ लाने की कोशिश क्यों की। युआन फैंग ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, तो शिंगचैन उसे रोकने लगती है। तो जिंगजी कहता है कि अब वो लोग उसके सामने हग भी कर रहे हैं, तो ये कह के वो चला जाता है। युआन फैंग पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो शिंगचैन कहती है कि वो दोनों बहुत ही गलत टाइम पे एक्सपोज हुए हैं और जिसके कारण जिंगजी अभी बहुत गुस्सा है, तो उन्हें उनके गुस्से के कम होने का इंतज़ार करना चाहिए। युआन फैंग वहाँ से चला जाता है। शिंगचैन जिंगजी के ब्लूटूथ से अपना मोबाइल कनेक्ट करके कहती है कि उसे पता है कि उसने गलती की है, पर उसका इंटेंशन जिंगजी को धोखा देने का नहीं था। जिंगजी अपना ब्लूटूथ ऑफ कर देता है। अगले दिन शिंगचैन फिर से जिंगजी के लिए फूड बॉक्स रख देती है, पर जिंगजी उसे नहीं लेता है और वहीं पे छोड़ देता है। मीटिंग में सब कहने लगते हैं कि अब तक स्पाई पकड़ा नहीं गया है, तो शिंगचैन का मीटिंग अटेंड करना ठीक नहीं होगा। तो युआन फैंग कहने लगता है कि शिंगचैन ने कुछ नहीं किया है। जिंगजी शिंगचैन को मीटिंग से जाने को कह देता है, तो शिंगचैन चली जाती है बिना कुछ कहे। युआन फैंग जिंगजी से कहता है कि उसे पहले लगता था कि जिंगजी सिर्फ रियल लाइफ में ही अनोइंग है, और कहता है कि उसे आज पता चला है कि वो बिजनेस में भी गलत फैसले लेता है। जिंगजी कहता है कि शिंगचैन उसके डिपार्टमेंट की नहीं है, तो वो चिंता ना करे। युआन फैंग कहता है कि जब उसे सब याद आ जाएगा तो वो अपने लिए हुए फैसलों पे बहुत ज़्यादा पछताने वाला है। शिंगचैन के कलीग्स कहने लगते हैं कि जिंगजी को शिंगचैन को मीटिंग से बाहर नहीं करना चाहिए था, तो शिंगचैन जिंगजी से जाके पूछती है कि जब उसे पता था कि शिंगचैन ने कुछ भी नहीं किया है तो उसने कुछ भी कहा क्यों नहीं। जिंगजी कहता है कि वो कुछ भी क्लियर क्यों करे, बेइना बाहर होके सब कुछ सुनने लगती है। शिंगचैन कहती है कि अगर वो उसे फायर ही करना चाहता है तो वो अभी ही कर दे, इस तरह से वो उसे टॉर्चर ना करे। तो जिंगजी कहता है कि जब तक स्पाई पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो उसे फायर भी नहीं करेगा। तो शिंगचैन कहती है कि वो इंतज़ार करेगी और ये कहकर वो चली जाती है। बेइना जिंगजी से आके कहती है कि शिंगचैन ने उस प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प की है, तो क्या वो निर्दोष अब तक साबित नहीं हुई है। तो जिंगजी कहता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाती वो अपने डाउट्स क्लियर नहीं करेगा शिंगचैन के लिए। बेइना शिंगचैन के पास जाकर उसे कहती है कि वो अब आगे क्या करेगी और क्या करने की सोच रही है। तो शिंगचैन कहती है कि वो आगे क्या सोच सकती है जबकि उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो बेइना कहती है कि उसे वो दूसरी कंपनी में रेकमेंड कर सकती है। तो शिंगचैन उसे पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वो स्पाई नहीं है, तो बेइना कहती है हाँ, और कहती है कि जिंगजी बस संभल कर चलने की कोशिश कर रहा है। तो शिंगचैन कहती है कि सबको पता है कि जिंगजी उसे फायर करना चाहता है और कहती है कि इससे अच्छा तो यही होगा कि वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ले और चुपचाप यहाँ से चली जाए। बेइना ये सुन के वहाँ से चली जाती है। शिंगचैन बेइना को फाइल्स जिंगजी को देने को कहती है। शिंगचैन के जाते ही बेइना जिंगजी के कंप्यूटर की फाइल्स कॉपी करके शिंगचैन के कंप्यूटर से मेल करने लग जाती है, पर उसका पासवर्ड गलत हो जाता है। तो शिंगचैन वहां आकर उससे कहती है कि उसने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो बेइना बहाना बनाने लग जाती है कि वो कोई काम कर रही थी। तभी जिंगजी वहां आकर कहता है कि उसने अपने ऑफिस में कैमरा लगवा दिया है
और उसने जो भी कंप्यूटर से फाइल्स चुराई हैं वो रिकॉर्ड हो गई हैं। बीना पूछती है कि उन्हें ये सब कब पता चला कि वो स्पाई है। तो शिनचैन कहती है कि कल जब वो डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी तो उसे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखने लगी थी। तो बीना पूछती है कि क्या उन दोनों ने पार्टनरशिप करके उसे पकड़ा है। तो शिनचैन उसे फ्लैशबैक की कहानी सुनाने लग जाती है, जहाँ पे शिनचैन जिंगजी को बताती है कि जिंगजी ने याददाश्त जाने से पहले ही शिनचैन को सरप्राइज देने के लिए घर खरीदा था और याददाश्त जाने के बाद शिनचैन का इंप्रेशन उस पर खराब हो चुका था। इसीलिए नई शुरुआत के लिए उस घर में वो उसकी पड़ोसी बनकर आई थी जिसे वो नहीं जानता है, ताकि वो उसे बिना बायस्ड हुए जान सके। शिनचैन कहती है कि उसका इरादा झूठ बोलने का नहीं था। तभी शिनचैन वहाँ बेना के आने की आहट सुन लेती है और जिंगजी से झगड़ने का नाटक करने लग जाती है। अब फ्लैशबैक की कहानी खत्म हो जाती है। बेना पूछती है कि इसका मतलब वो दोनों उसे सुनाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। शिनचैन कहती है कि अगर वो दोनों झगड़ते नहीं तो उसे रंगे हाथों पकड़ कैसे पाते। जिंगजी बेना को इन्वेस्टिगेशन टीम को ले जाने को कहता है। जिंगजी शिनचैन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो मीटिंग से निकालने का बस नाटक कर रहा था। तो शिनचैन कहती है कि उसे नहीं पता था। शिनचैन कहती है कि अब उन्हें घर चलना चाहिए क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। तो जिंगजी कहता है कि वो शिनचैन को वापस अपनी चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन दे रहा है, पर उनका पर्सनल मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि शिनचैन ने उससे झूठ बोला था। शिनचैन जिंगजी को मैसेज भेजकर थैंक्स कहती है और कहती है कि उसने 5 सालों तक उस पर गिव अप नहीं किया, इसके लिए वो हमेशा उसकी आभारी रहेगी और कहती है कि इस बार वो उस पर गिव अप नहीं करेगी। जिंगजी जियू के घर चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो शिनचैन को दूसरी बार भूला है और कहता है कि वो उसे उनके बारे में सब कुछ बता दे। तो वो उसे सब कुछ बता देता है। तो जिंगजी उससे पूछता है कि उसे ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके कारण वो बार बार शिनचैन को भूल जाता है। तो जियू कहता है कि अभी उसकी बीमारी क्लियर नहीं हुई है। जिंगजी ऑफिस में अनाउंस कर देता है कि शिनचैन फिर से उसकी चीफ सेक्रेटरी बन गई है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पहले की तरह काम करने लग जाते हैं। युएन फैंग शिनचैन से मिलने आता है तो जिंगजी को देखकर वो उसे जेलस करने लग जाता है। तो जिंगजी जेलस होकर उसे वहाँ से जाने को कहता है और अपना काम करने को कहता है। तोंगशिन जियू से मिलने आती है हॉस्पिटल में। उसी वक्त उसके फादर भी वहाँ पे होते हैं। तो तोंगशिन को देखकर जियू के फादर उसकी मदर को भी बुला लेते हैं और सबको ही लंच करने आ जाते हैं। तो उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग उसकी शादी की बात करने लगते हैं। तो तोंगशिन कहती है कि अभी वो शादी के बारे में कुछ भी सोच नहीं रही है। तो वो लोग लंच करने लग जाते हैं। युएन फैंग जेनियन से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि जिंगजी की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के कारण जेनियन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। युएन फैंग बिना नॉक किए अंदर आ जाता है। तो जेनियन कहती है कि वो इतना बिजी है फिर भी उसके पास उसे तंग करने के लिए टाइम है और कहती है कि वो बाहर जाए क्योंकि उसे चेंज करना है। तो युएन फैंग का ध्यान वहाँ पर फोटो फ्रेम में लगे कैमरे पर जाता है तो वो जेनियन को पुलिस को कॉल करने को कहता है। जिंगजी जब पुरानी चीज़ें देख रहा होता है तभी वहाँ पे शिनचैन आ जाती है और ये देखकर उसे पूछती है कि क्या इन चीज़ों को देखकर उसे कुछ भी फील हुआ या फिर कुछ याद आया। तो जिंगजी कहता है कि ये सब तो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, इन्हें देख के उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो शिनचैन उसे किस कर देती है और पूछती है कि अब उसे कुछ फील हुआ। तो जिंगजी कहता है कि उन्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। तो वो दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।